रूस के जिस पावरफुल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करके अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों को खुली चुनौती दी थी, अब उन्हीं पुतिन को बगावत ने घर में ही फंसा दिया। ये बगावत थी रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर की, जिसके सैनिकों ने एक शहर पर कब्जा कर लिया और मॉस्को की ओर मार्च का ऐलान कर दिया। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर आकर टिक गई कि पुतिन घर में हुई इस बगावत से कैसे निपटेंगे। क्या ये पुतिन के दशकों से चले आ रहे एक छत्र राज का अंत है? लेकिन 24 घंटे में ही पुतिन ने फिर गेम पलट दिया और दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि दुनिया के पावर गेम में पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस में पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रूस की सत्ता से पुतिन की पकड़ कमजोर होती जा रही है? दरअसल वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है। वैगनर आर्मी रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रही है। ये पिछले कई सालों से सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस को लेकर विवादों में भी रहा है। वैगनर आर्मी पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगते रहे हैं। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास होते थे, लेकिन अब प्रिगोजिन और रूसी सेना के बीच टकराव चल रहा है। प्रिगोजिन ने 23 जून को रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि रूसी रक्षा मंत्री ने रूस में वैगनर आर्मी पर रॉकेट से हमले का आदेश दिया। प्रिगोजिन ने कहा था कि वे इस हमले का बदला रूसी रक्षा मंत्री से लेंगे और इसमें रूसी सेना हस्तक्षेप न करे। इसके बाद प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से लौटकर रूस की सीमा में मार्च शुरू कर दिया। 24 जून को प्रिगोजिन ने दावा किया कि उन्होंने रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव में कब्जा कर लिया है। इसके बाद प्रिगोजिन मॉस्को की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि वैगनर ने पुतिन का नाम नहीं लिया। इससे पहले रूस ने जब यूक्रेन के डोनेट्स्क पर कब्जा किया था तो प्रिगोजिन ने इसका पूरा श्रेय वैगनर आर्मी को दिया और रूसी रक्षा मंत्रालय पर वैगनर की भूमिका दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने 11 जून को आदेश दिया था कि वैगनर ग्रुप समेत अन्य सभी प्राइवेट सेनाओं के सैनिकों को रूसी सेना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सभी को जून के आखिर तक समझौता करना ही होगा। रक्षा मंत्रालय के इस आदेश को यूक्रेन युद्ध पर पूर्ण नियंत्रण पाने की कोशिश की तरह देखा गया। ऐसे में प्रिगोजिन ने विरोध में कहा, हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। उधर प्रिगोजिन की बगावत देख पुतिन ने रूस की जनता को संबोधित किया। इस दौरान पुतिन ने कहा, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हथियारबंद बागियों को हम करारा जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में वैगनर और येवगेनी प्रिगोजिन का नाम नहीं लिया। व्लादिमीर पुतिन के संबोधन के बाद रूसी प्रशासन एक्शन में आ गया। मॉस्को में काउंटर टेररिज्म स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया। इसके अलावा मॉस्को और इसके आसपास आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए एंटी टेरर ऑपरेशन भी चलाया गया।